ले जी जफरी खान स्पेशल आ गया। अब ये ना कहना नासिर चिन्योटी स्पेशल आ गया इसमें। हाँ जी, पहले तो आप गए थी नासिर चिन्योटी आ गए, वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी हमने लेटेस्ट ही हमें खबर मिली थी, खबरदार में आए। हाँ जी हमें खबर मिली थी कि वो आए हैं। तो अभी पहले तो मुझे कोई लिंक अभी मिल नहीं रहा था, तो आज मुझे मिल गया, एक क्लिप आ गया। मैंने कहा सबसे पहले हम बनाएंगे इसको, बना देते हैं। तो तीनों रात शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहां कुछ नए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। वालेकुम जनाब। SHO साहब जी ताज़ा ताज़ा तशरीफ लाए हैं। बस पिछले हफ्ते आए। अच्छा जी, ये एक और साहब है, क्या हाल है जी आपका? जी ठीक है जी। ये है वो नया हवालदार जिसकी बड़ी शोहरत, आपको पता है आपकी शोहरत आपसे पहले यहाँ पहुंची हुई थी। और तीनों हज़रात, ये वो साहब हैं जिन्होंने 2-3 बहुत बड़े कारनामे सरअंजाम दे रखे हैं, बहादुरी के, ईमानदारी के। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये आज भी हवालदार क्यों हैं? आपको पता है आपकी 13 तनज़लियां हो चुकी हैं। सर ये क्यों हुई है? ये इसलिए हुई कि हर तीसरे दिन अपने अफसरों के साथ लड़ पड़ते हैं। मैं ना रिश्वत चौई साहब कदी लई जे ते ना मैं लैन देनी जे। इसके क्रेडिट पे इतना कुछ है। एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। चलो चलो छड्डो रहन। नहीं वो छड़ दियो, मैं अगे बड़ी जैलसी का शिकार है। चलो रहन दियो, छड्डो फिर। सर मैं इनसे बड़ी उसकी आवाज कैसी? प्लीज। ये ते वाहद पुलिस नहीं लगता कि पूछ लिखी है। वो तुम्हारे हक में बात कर रही है। सर हक दी ते लैदा गल है, लेकिन अपनी आवाज तो ठीक करे ना। मैं किस्सा सुना रहा था। एक बच्चा तालाब में गिर गया था, बड़ा मशहूर वाकया, यही लाहौर का। पूरा शहर तमाशा देख रहा है, छोटा सा बच्चा, और उसमें और मौत में इतना फासला रह गया। और बड़ा गहरा और बड़ा गंदा तालाब था, उसको टच करने के लिए कोई तैयार ना होता। तो ये ऐसा शेर जवान था, इसने वर्दी समेत जंप किया और उस बच्चे को निकाल कर बाहर ले आया। इसके बारे में लोगों ने फिर कॉलम्स लिखे, बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये वो शख्स है। अब इस सूरत हाल के बाद बहुत आला अफसर होना चाहिए था। भाईजान चंदनली नहीं आईजी तो नहीं, बहरहाल अफसर तो होगा। कहां तक गए आप? मैं जी तरक्की कितनी हुई? सर जी तरक्की की होनी है। चंगा भला जो भर्ती होया उदों सिपाही होया सी, फिर हवालदार होया, फिर इंस्पेक्टर तक गया, फिर उस बाद SHO साहब आप कहां से आए? मैं पहले आप सस्पेंड भी हुए थे। वो हो जाते हैं, आपको पता है पुलिस में तो फिर ये होता है। आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम है, आपके ऊपर अकरबा परवरी का इल्जाम है, और एक बहुत बड़ा इल्जाम अकरबा परवरी ये क्या है जी? आफ्ताब साहब वो पुलिस वाले क्या जिसपे इल्जामात ना लगे मुझे बताइए। अच्छा ये पुलिस वाला नहीं है जनाब, अकरबा कहते हैं इसलिए तो इसकी इज्जत करते हैं, हमारा सीनियर है ये। अंदाजा SHO का सीनियर अच्छा जी, हवालात में क्यों बंद कर रखा है आपने लोगों को? मैं दसना जनाब फायदे कि मैं एक्टर हां और प्रोड्यूसर ने मेनू दलील करके रख दिता है। ये वही नहीं है जिसने पैसे देने थे? यार तुम्हारा मसला हल क्यों नहीं होता? जनाब प्रोड्यूसर कदी टेलीफोन करदा है, कदी बंदे भेज देंदा है, मेरा एडवांस वापस कर। किथों वापस करा जनाब? क्यों नहीं वापस करते हो? पैसे लेके खा गए हो? हाँ जी खा ही गया, तदे ते मसला बने। अच्छा जी ये क्या मसला है? भाजी इन्हां दे नाल ही ते केस है बाबे दा। तो क्या हुआ क्या है? और सर हमसाए हैं, आपस में लड़ाई हुई है, ये इशू है बस। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं? जी जी जरूर बताएं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इन जैसों का मुखालिफ हूँ। इन जैसों से मुराद? ये जो बैठा हुआ है ब्रायलर। कल आप फिर वही बातें कर रहे हैं, इनको समझा लें। बात यह है कि रात को 1 बजे 2 बजे आते हैं, हॉर्न मार मार के गेट खुलवाने के लिए पूरे मोहल्ले का उठाते हैं। आए दिन इनके घर में पार्टीज होती हैं, बूफर लगाए हुए हैं, फुल आवाज में स्पीकर्स हैं। ना बच्चा पढ़ने वाला पढ़ सकता है, ना मरीज आराम कर सकता है। तो बच्चे पहले पढ़ लें अंकल। मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ बाद में, खामोश रहो। भाजी हाथ थोड़ा हौला रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ पता नहीं की बला है। क्या बला है ये? ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ PTI ਦਾ ਖਰਪੈਂਚ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। तो फिर क्या हो गया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਡੰਡਾ ਲਾਂਤੀਆ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਓਏ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਪਾਈਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ यार उन्होंने रोक के आ रही है। ਓਏ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ चलो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। बैठे। ये सब लोग इनके हमायती हैं, सब लोग उनकी साइड ले रहे हैं और मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। मेरा पता नहीं कसूर क्या है। आपका सबसे बड़ा कसूर यह है कि आप PTI के मुखालिफ हैं। PTI का मुखालिफ होना
ये काबिल बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे लिए? सर मुखालफत और चीज होती है, ये तो गालियां देता है। देता नहीं है, तमीज से बात करो। सर तुसी किते इजाजत दियो, तुसी किते मैनू सिर्फ 5 मिनट दियो ना, सिर्फ 5 मिनट मैनू दियो। कबो जा देते किस चीज के लिए? तुसी मैनू कबो देते तेनू 5 मिनट? नहीं मैं ऐसे ही दे दूं, तुम्हारा क्या है? पागल जी हैंडल करे ऑडियंस थोड़ा ओ भाई तुसी एक बारी मैनू कबो 5 मिनट देते? नहीं मैं ऐसे नहीं कह सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। जे तुसी आंदे हो बंदा ईमानदार है तो 5 मिनट क्यों नहीं? ईमानदार तो है लेकिन थोड़ा सा ये भी है। 5 मिनट मैनू दियो, यही मुंडा कहेगा बाबा सही कह। भाजी पिछले थाने च ने 5 मिनट ले सी, ओए इन्हें एसएचओ ही मार। सच्चे ही मार। ओ सर मैं उधर ही था, गलत बात कर रहा है ये। गलत बात नहीं, सही कह रहे हो। नहीं एसएचओ कैसे मर? और सर उसको हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक से मरा है वो। मड़ा लोड़िया 5 मिनट दे दे 5 मिनट। नहीं 5 मिनट सर जी तुसी कह दियो देते 5 मिनट। मैं क्यों कहूं? कादली तुसी मेरे एडे महती बने जो तुसी मेरे 5 मिनट नहीं दे सकते। दे के देख लें। नहीं भाई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेतबारे हो। मैं बेतबारा जी? हाँ जी, 1 मिनट में तो तुम मेज को डंडा दे मारते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? मेरी गल सुनो, इन्हों 5 मिनट दियो, बाहरों चाय ही फड़ लिया, नाल केक रख भाई उसे कुछ खाने के लिए दो। जनाब मैं सवेर दा कुछ नहीं खाता। सर वैसे बाबा जी के मसले का क्या सोल्यूशन होगा? सर दुश्मनी के बीज इन्होंने बोए हैं, फसल भी इनको ही काटनी पड़ेगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हालांकि मैं हॉर्न आहिस्ता बजाता हूँ। एक दिन इन्हें जोर दी हारन मारिया, बाबा नाल दे घर जाके डिगे। सर कहने को तो हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, लेकिन ये हॉर्न कल्चर जो है अभी तक खत्म नहीं हो रहा। वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पीटीआई पर इस कदर तनकीद क्यों करते हैं? मैं तो मुस्लिम लीग नून पे भी तनकीद करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करता हूँ, मैं पीटीआई पे भी तनकीद करता हूँ। लगता है बाबे और इस्टेब्लिशमेंट दे नाल ने। भाई वाह। मैं एस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत तनकीद करता हूँ, वो मैं खाली इन्होंने कभी नहीं सुनी। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मामला है आपको? एस्टेब्लिशमेंट को तो सूट करती है ना एक कमजोर हुकूमत, और पीटीआई बेहतरीन कमजोर हुकूमत है। देखें क्या बेहुदा बात कर रहे हैं भाईजान। यार उन्हें बात कर लेने दो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, एंड दैट इज कि ये हद से ज्यादा पॉपुलर कभी ना हो। नहीं तो इससे क्या होता है? इससे एस्टेब्लिशमेंट को खुल खेलने का मौका नहीं मिलता, जमहूरियत मजबूत होती है और एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है। सर बात तो ठीक कर रहे हैं। ऐसी खामखा ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी मिसाल है। जी जी। इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था जी। उसकी एस्टेब्लिशमेंट इतनी तगड़ी नहीं रही जितनी हमारे यहाँ है। बिल्कुल। गो के उसकी बेशुमार वजूहात हैं, वहां तगड़ी रहे या ना रहे, यहां पर तगड़ी है और तगड़ी रहेगी, क्योंकि इस मुल्क के कुछ मकासद थे और उसके लिए बहुत तगड़ी एस्टेब्लिशमेंट को होना कम से कम फिलहाल जरूरी है, उस वक्त तक जब तक पॉलिटिकल इदारे कायम ना हो जाए जी। और कायम से मुराद है कायम दायम। बिल्कुल। यहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट्स आई, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं किसी हद तक डिसएग्री करता हूं कि पॉपुलर गवर्नमेंट, भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर कौन सी गवर्नमेंट थी? नवाज शरीफ 97 में जो वोट लेकर आया था, उससे ज्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट और क्या हो सकती है? इनसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करनी चाहिए कि भले से कम पॉपुलर हो जाओ, करप्ट ना होना। आपका बेड़ा गर्क करप्शन ने किया है, आपका अपना इमेज अपनी नजरों में भी, अवाम की नजरों में भी, पूरी दुनिया की नजरों में और बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में जीरो हो गया, जायल हो गया। एस्टेब्लिशमेंट आपको सीरियस लेती नहीं। आप उड़कर भी दिखा दें, पाकिस्तान को जितनी मर्जी तरक्की दिलवा दें, अगर आप करप्ट हैं दैट मीन्स आप बेईमान हैं। तो जहां तक भैया पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, पीटीआई की लीडरशिप के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान करप्शन से आ रही है, लेकिन ट्रेजेडी है कि उसके पास काम करने वाले मौजूद ही नहीं। आज पीटीआई जिन हालों में है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वजीर आला पंजाब का है। ये देख रहे हैं आप, ये फिर शुरू हो गए। ठीक कह रहे हो 100%। फिर शुरू क्या बात? आपकी पार्टी पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, वो आपके अंदर जो सिस्टमिक कमजोरियां हैं वो बता रहे हैं कि आपकी बदनसीबी है। जो आफ्ताब साहब, अब हम बदले लेंगे। किस बात के? ये जो 22 साल हमारे साथ जुल्म होता रहा ना, उसके। क्या तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ? सर हम इतनी पॉपुलर पार्टी थे, 22 साल ये जरदारी और नवाज शरीफ पैसे खर्च करके हम पे हुकूमत करते रहे, इस चीज का बदला लेना है हमने। इस चीज का बदला हमसायों से लोगो? पागल तो नहीं हो तुम? हमसाया देखें, पार्टी के खिलाफ कैसे बढ़ बढ़ के बकबक किए जा रहा है। ओ क्या है यार, ये सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी है। आप इसे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी समझ लें, ठीक है? आप जैसे दानिश्वरों को भी बहुत जानता हूं मैं।
आपको शर्म ही नहीं आ रही? आपका बुजुर्ग है, हमसाया है। सर मैं ना इसे बुजुर्ग समझता हूं ना ही हमसाया, मैं इसे एक ऑप्शन भी दे चुका हूं। ऑप्शन क्या है? मैंने कहा कि घर बेच दो हमें और किसी पुरसुकून से कब्रिस्तान में जाकर रहना चाहिए, जहां पे ना म्यूजिक होगा ना हॉर्न होगा। यार तुम्हें तमीज नहीं है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। आराम से क्या बैठो। कर रहे हो? स्टूपिड क्या मतलब, ये किस तरह से बात करें मेरे साथ? अरे हॉली सर प्लीज कूल डाउन। आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, आपके चचा को हम क्या जवाब देंगे? यार हटो। चाचा को हम क्यों बोलते आ गया। ये बात हेलो ये जफरी ने बनाया। चले अच्छा मैं देख रहा हूं आफ्ताब साहब, जो सुथरी तुम्हारे साथ हुई है ना, तुम कलंक का टीका हो। यकीन करो पीटीआई वाले तो इतनी तमीज वाले हैं, जी सर, पढ़े लिखे, सेंसिबल, सिविक सेंस उनकी पहचान है। और तुम मुझे देखो तो लगता है इस तरह के लोग जो है वो भी प्लांटेड हो। ऐसे ही है। दूसरी बाबा चल खड़ा। पार्टियों वाले उन्हें पैसे देके कहते होंगे इस तरह के हरकतें करें ताकि बदनाम पीटीआई हो। गोडे ला सर लॉकअप में भी इसकी तमकीनत नहीं जा रही। मिस तमकीनत मिस तमकीनत आराम से बैठे हैं। लेकिन सेठी दी चिड़ी तेरे तो बड़ी है। झुकते भी करता है। अरे पता है इसने नजम सेठी की मिसाल क्यों दी है? क्यों सर? उनकी जो होस्ट है ना, उसका नाम तमकीनत अच्छा तमकीनत। बाबा मेरी गल सुन, तेरा मसला हल करा दिंने आ। उन्हां दी हुकूमत हैगी ना, मथा ला उन्हां दे नाल। छड्डो। अस्सलाम वालेकुम जी। यार सर गुजार का वो सर बच्चा अथरा है जरा, लेकिन कोई नहीं, बाबे को समझा देते हैं, याद रखेगा। लो जी चाचे का फोन आ गया। ओह और की चाहना की है तू है क्यों कारे सरकार च मुदाखलत कर रहे हैं तू है? कारे सरकार भाईजान मैं तमीज नाल ही बोल रहा सरकारी कामों में ਤੁਸੀਂ जो बार-बार फोन ਤੇ डिस्टर्ब कर रहे हो, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਦਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆ गालियां दे ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਡਾ ਇਹਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਫੜੋ ਨਾ, ਫੋਨ ਫੜੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਚਾਚੂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। यार आपने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ जी ਮੈਨੂੰ। दूसरी तरफ से अपनी खैर मनाओ, मेरे चचा को पता चल चुका है। तौबा तौबा तौबा। यार क्या है इसका चचा, क्या है? कोई बड़ी तोप है पीटीआई की? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। तो फिर इतनी दहशत क्यों भाई? ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ शुगर माफिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए मैं तुम्हें एक बात बताऊं। किसे कह रहे हैं आप? ये तुम्हें ब्रायलर को, ब्रायलर अपने चचा को भी कह देना कि खैर मनाए। वो क्यों जी? शुगर माफिया के दिन भी गिने जा चुके हैं। जी जी। और जिस तरह से घेरा तंग हो रहा है, अनकरीब देख लेना तुम्हारे चचा बिहाइंड बार्स होंगे। आपके कहने पे निजाम हस्ती चलता है क्या? समझते क्या अपने आप को आप? देखें उसको अभी तक समझ नहीं आई, चचा को गालियां तक पढ़वा चुका है वो। अरे बाबा हेलो, तमीज कर तमीज। ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਡੰਡਾ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਿੱਦ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ समझो। यार मैंने घर नहीं बेचना, जो कुछ होना है हो जाए, जितने खतरनाक नतायज होंगे मैं भुगत लूंगा। चला जाएगा ये पागल भी, इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। समीउल्लाह जी ਕੱਢ ਲੈ ਯਾਰ ਬਾਹਰ। क्यों जी? आफ्ताब साहब देख लिया आपने इसका अंजाम। इस जैसे इतना ही पैंडा करते हैं और तुम जैसे चवल पुलिस वाले ना हमारे सामने जूतियां चटखाते फिरते हैं। इसे मार बकवास ना पड़ेगी। करें, इस तरह की बात आप हमारे सामने नहीं कर सकते। इसने मेरे अंकल को बहुत बुरा भला कहा है, अब अंकल आके आपके सामने इसकी ओए फजूल बातें ना करो। मैं सही कह रहा हूं सर। ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਮੀਉल्लाह जी सर। ਕੱਢ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਪ ਵਾਲਾ ਪੈਪ। वो क्या होता है? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ। ਸਮੀਉल्लाह ਪਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਦਰਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾਦਰਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। कहा चढ़ जा रहे दोबारा चला वाला चचे को भी मारना शुरू हो गया। उसने अंदर से बंद कर लिया। जबरदस्त। कुछ दिनों बाद लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। समीउल्लाह जी सर बहुत अच्छा है यार। यार। भूख लगी पहला है। इतना मजे का था, आइंदा भी अच्छे होंगे इनके। बहुत जाहिर सी बात है, उन्होंने जाहिर है वो अब क्या कहते हैं, उन्होंने
यार पहले ही इतना ज़बरदस्त उनका नाम है स्टेज शोज में, तो उन्होंने 4 चांद लगाने ही थे और वाकई लग गए आके, उन्होंने मज़ा आया यार। अच्छा ये एक चीज़ है, ये भी अच्छा है कि उन्होंने आते साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किया है कि पुलिस वाला बने हैं वो, तो आगे चल के देखते हैं वो क्या यही पॉपुलर होगा ना ज़्यादा ये नहीं मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस वाला नहीं, स्टेज पे तो नहीं है ये पुलिस वाला। उनका जो सबसे मशहूर मेरे ख्याल में जो डायलॉग चला था ना वो उनका था, वो लिया डाला, वो एक ड्रामा था उसमें, बस वो एक वो बोतलों का जैसा वो हम कहते नहीं वो जो क्रेट उसको डाला कहते हैं ना, अच्छा। तो वो लिया डाला, उससे बस मुझे ये याद नहीं कि क्यों हुआ था, लेकिन काफ़ी पुरानी एक बात है। और उसके बाद फिर वो चलता रहा वो एक डायलॉग चल ही गया कि हर जुगत के बाद फिर वो जो कोई बड़ी जुगत होती थी ना तो उस पर वो लाजमी कहते थे कि लिया डाला, बैठो बैठो लिया, हाँ बैठो बैठो लिया डाला, तो इस वजह से कुछ था, तो वहाँ से वो थे। अब ये नहीं मुझे पता कि क्यों, लेकिन पुलिस वाला तो वैसे पुलिस वाला कैरेक्टर एक वैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना, वो कपिल शर्मा को देख ले, वो भी पुलिस वाले बने, फिर अमानत चल वो बड़े अच्छे बनते हैं, फिर अब ये भी बने हैं, तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक अच्छे उससे स्टार्ट लिया उन्होंने, पहला ही बड़ा ज़बरदस्त जैसे आपने कहा। अब देखेंगे आगे कैसे होते हैं। नहीं जी, हमें तो बड़ा मज़ेदार लगा है, आप भी देखें, एंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।